हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए बी सी डी एक स्केयर दे रखा है। ए बी सी डी क्या दे रखा है? एक स्केयर दे रखा है। और यहाँ पे बोल रखा है जो ये डायगोनल ए सी है उसने एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रखा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रखा है। अगर एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है इट मींस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अगर ए सी डायगोनल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है इट मींस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये ए सी डायगोनल, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। दिख रहा है डायग्राम में? अब हमारे को ये प्रूफ करना है एक तो कि ये जो ए बी सी डी है हमारे पास वो हमारा एक रेक्टेंगल हमारे को गिवन था। और हमारे को क्या प्रूफ करना है सबसे पहले? स्केयर। ए बी सी डी को क्या दिखाना है? स्केयर। तो हमारा ए बी सी डी आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसको ए बी सी डी स्केयर दिखलाना है। ए सी डायगोनल ने एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रखा है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रखा है, ये गिवन है। ठीक है, तो देख लो अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो इसमें आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और वर्टेक्स पे 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। तो ए बी सी डी रेक्टेंगल हो गया। और क्योंकि ए सी ने ए सी जो है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर मैंने गिवन में लिख लिया। ठीक है, टू प्रूफ था ए बी सी डी को स्केयर दिखलाना है। अब देखो रेक्टेंगल है ए बी सी डी और उसको स्केयर दिखलाना है, तो रेक्टेंगल स्केयर में कैसे कन्वर्ट होता है पहले वो समझते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्केयर में आपको पता है चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है। अब अगर आपको रेक्टेंगल को स्केयर दिखलाना है तो उसकी कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखला दो, साथ वाली। और कोई भी साथ वाली साइड इक्वल दिखला दोगे तो चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है। तो मेरा इसमें सबसे पहले पर्पस क्या होगा कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखलाना। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड इक्वल कैसे दिख रही है? ए बी सी डी रेक्टेंगल है, आपको पता है, तो एंगल ए और एंगल सी पे क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सारे वर्टेक्स पे 90 डिग्री होते हैं, सारे वर्टेक्स पे 90 डिग्री होते हैं ना रेक्टेंगल पे। एंगल ए भी 90 होता है, एंगल बी भी, एंगल सी भी और एंगल डी भी। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी में कह सकता हूँ बराबर है। मैंने लिख लिया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ए बी सी डी रेक्टेंगल है। हाफ से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी आएगा। अब क्योंकि हाफ ऑफ एंगल ए को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, ये क्योंकि ये वाले दोनों एंगल बराबर थे, है ना, तो एंगल ए का हाफ क्या होगा? एंगल 2। और एंगल सी का हाफ कितना होगा? एंगल 4 लिख सकता हूं मैं। अब क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड इक्वल दिखलानी थी तो अब ए बी सी ट्राइंगल के अंदर देखो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आ गया। यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए को 2 लिखा, हाफ ऑफ एंगल सी को 4 लिखा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है तो आपको पता है साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 के सामने वाली साइड है बी सी, एंगल 4 के सामने वाली साइड है ए बी। तो बी सी किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। ए बी इक्वल टू बी सी मतलब एडजेसेंट साइड मैंने इक्वल दिखला दी, तो हमारा क्या हो गया? जो रेक्टेंगल था वो स्क्वायर बन गया। रेक्टेंगल तो था ही, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल दिखला दी तो हमारा क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्लियर होगी मेरी बात? आ गया समझ में? तो हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। दूसरी सेकंड पार्ट देखो, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर प्रूफ करना है और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर। 5 6 के बराबर दिखाना है, 7 8 के बराबर दिखाना है। तो 5 6 के बराबर 7 8 के बराबर कैसे आएगा? ए बी डी ट्राइंगल को ए बी डी ट्राइंगल को और बी डी सी ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी डी ट्राइंगल और बी डी सी ट्राइंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कैसे होगा हमारा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तुम्हें पता है जो रेक्टेंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम तो होते ही हैं, तो ये साइड और ये साइड क्या होती है? पैरेलल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 7 किसके बराबर आएगा? एंगल 5 के बराबर आएगा।
एंगल 7 एंगल 5 के बराबर। तो ये साइड ट्रांसवर्सल, अगर ये साइड पैरेलल होगी ट्रांसवर्सल, इसमें कौन सा चल रहा है, बीडी। अगर आपको 6 8 के बराबर दिखाना है तो इस वाली लाइन पैरेलल कौन सी ले रहे हो, ये वाली। तो 6 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 5 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 6 8 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइनें भी पैरेलल है और ये लाइनें भी पैरेलल है, और ये साइड हो गई कॉमन। ASA क्राइटेरिया से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और बाय सिम्प्लिसिटी से 5 6 के बराबर आ जाएगा और 7 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया।